दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये केवल डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं आते, ये अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड जो मैं आपको करवाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, इसको जो है ना आप जो है याद कर लीजिएगा साथ ही साथ, ठीक है ना। बाद के लिए आप लोग मत टालिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वचनबद्ध नौकरशाही का हिमायती कौन था? तो दोस्तों आप लोग को जो है ना कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए आप लोग, सबसे पहले बताइए, और उसके बाद जो है ना अगर आप गलत बताते हैं तो कोई बात नहीं, फिर उसके नीचे जो है कमेंट आप कर दीजिएगा, उसी में आप कमेंट कर दीजिएगा उसके बाद जब हमें पता चलेगा तो। एंड ये भी आपको बताना है कि क्या आपको पहले से पता था। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है आप लोग जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, जो भी आपको पता है, चाहे गलत पता हो या सही पता हो, ठीक है ना। चलिए, तो वचनबद्ध नौकरशाही का हिमायती कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर जो है यहां पर है हमारा, ये जो रेड कलर का जो आप यहाँ पे साइन देख रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसको जो है अब हम इरेज करते हैं, ठीक है ना। तो वचनबद्ध नौकरशाही का जो हिमायती था उसका नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी जो थे ना वो वचनबद्ध नौकरशाही के हिमायती थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, वचनबद्ध न्यायपालिका किसका सपना था? कौन वचनबद्ध न्यायपालिका जो है चाहते थे देश में? ऑप्शन ए हमारा है यहाँ पे इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी क्या होगा? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। वचनबद्ध न्यायपालिका किसका सपना था? कौन देश में जो है ना वचनबद्ध न्यायपालिका का गठन करना चाहते थे? तो इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू इसका हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, भारत में संपूर्ण क्रांति। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना कई बार पूछा गया है, तो प्लीज इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी श्री चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी श्री चारू मजूमदार, ऑप्शन डी क्या है? चलिए जल्दी से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? तो जल्दी से आप लोग सोचिए। चलिए अब हम इरेज करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा श्री जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाले प्रथम नेता थे, ठीक है ना। इसको नेता के नाम से जाना जाता है, प्रथम नेता संपूर्ण क्रांति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना हम एक बार जो है संपूर्ण क्रांति के बारे में समझ लेते हैं। एक्चुअली संपूर्ण क्रांति है क्या, क्योंकि मान लीजिए इस पर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। देखिए संपूर्ण क्रांति जो था ना जयप्रकाश नारायण जी ने शुरू किया था। तो जयप्रकाश नारायण जी को जो है हम जेपी के नाम से भी जानते हैं। तो ये कब शुरू किया गया था? देखिए मैं बताता हूँ। संपूर्ण क्रांति सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो एक्चुअली संपूर्ण क्रांति जो है ना 1974 में शुरू किया गया था। उस टाइम जो है इंदिरा गांधी के गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ जो है जयप्रकाश नारायण जी जो थे उन्होंने जो है ना एक आंदोलन छेड़ देता है। उसी को जो है संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया है। मतलब कि भ्रष्टाचार, महंगाई, इंदिरा गांधी की गलत नीतियों के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे हम संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इसके प्रमुख जो नेता थे जिन्होंने शुरू किया था उसका नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण, जिसे हम जेपी के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब हुआ था? तो फिर अब आप क्या बताएंगे आंसर? तो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान हुआ था ना 5 जून 1974 को हुआ था, ठीक है ना। और हर साल जो है ना 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्लीज याद कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिहार से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये टॉपिक दिया गया है आपके एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस में। तो 1977 में हुआ था बिहार आंदोलन शुरू। ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी हमें नहीं पता, ठीक है ना, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1952।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज आप लोग यार ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपको पता था। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो बिहार आंदोलन की जो शुरुआत थी वो 1974 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला था? नवनिर्माण आंदोलन चला था, ठीक है ना। ऑप्शन ए पंजाब में चला था, ऑप्शन बी बिहार में चला था, या ऑप्शन सी हरियाणा में चला था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए चेक करते हैं। तो नवनिर्माण जो आंदोलन चला था वो कहां चला था? गुजरात में, ठीक है ना। नवनिर्माण आंदोलन गुजरात में चला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 1974 में रेलवे कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किस नेता ने किया था? देखिए 1974 में क्या हुआ था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस टाइम हुआ क्या था, महंगाई बढ़ गई थी। क्योंकि आपको पता है कि 1971 के आसपास जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था। तो इस सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि उस समय जो है ना बहुत ज़्यादा देश में महंगाई थी, ठीक है ना। क्योंकि सुरक्षा के लिए बहुत सारे जो है उपकरण खरीदे जा रहे थे। तो इस सिचुएशन में भारत के जो कोष में जो पैसे जमा थे वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है खर्च हो रहा था। तो महंगाई बढ़ गई थी, भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और सरकार की नीतियाँ भी बहुत ज़्यादा जो है ना दमनकारी हो गई थी। तो इस सिचुएशन में जो है जब मान लीजिए कर्मचारियों को जो है जब टाइम पर जो है उन्हें वेतन ही नहीं मिलेगा इस सिचुएशन में, तो फिर रेलवे कर्मचारी क्या करेंगे? तो इस टाइम जो है उनको वेतन भी नहीं मिल रहा था। तो 1974 में जो है ना रेलवे कर्मचारियों की जो देशव्यापी हड़ताल हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? चलिए चेक करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने, ठीक है ना। श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने जो है 1974 में रेलवे कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। नक्सलवादी आंदोलन कब शुरू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1964 में, ऑप्शन ए 1964 में, ऑप्शन बी हमें नहीं पता, ठीक है ना, ऑप्शन सी 1994 में, ऑप्शन डी 2008 में। तो चलिए अब हम इरेज करते हैं, आंसर चेक करते हैं। तो नक्सलवादी आंदोलन जो था वो कब शुरू हुआ था? 1969 में, ठीक है ना, 1969 में, याद कर लीजिए। नक्सलवादी आंदोलन 1969 में शुरू हुआ था। अब हम जानते हैं कि आखिर ये जो नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था ना, तो इसके मुख्य नेता कौन थे, प्रवर्तक कौन थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी? तो ऑप्शन ए हमारा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी चिमनम माई पटेल, ऑप्शन सी अतुल्य घोष। तो इसका राइट आंसर होगा नक्सलवादी आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो हमारे कौन थे? चारू मजूमदार जी थे, ठीक है ना, चारू मजूमदार जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, प्लीज इसको आप लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने, निम्नलिखित में से किसने दिया था? ठीक है ना, किस नेता ने दिया था? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ठीक है ना, का नारा निम्नलिखित में से किस नेता ने दिया था? ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा जो है हाइड हो रखा है, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन सी संजय गांधी ने, ऑप्शन डी राजीव गांधी ने। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा डीके बरुआ ने। डीके बरुआ ने जो है ये नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, ठीक है ना, इस तरीके से, या इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राष्ट्रपति संकट काल मतलब कि आपातकाल की घोषणा करता है यदि, यहाँ पे जो है सिचुएशन दिया गया है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। तो दोस्तों मैंने जो है ना आपको 3 तरह के जो है आपको मैंने आपातकाल की घोषणा का जो है अनुच्छेद बताया था, किस अनुच्छेद के तहत जो है कौन सा आपातकाल लागू होता है। तो एक तो था हमारा 352, ठीक है ना, एक 356 था हमारा, और एक था हमारा 360। तो देखिए 352 जो है ना देश में आपातकाल लगाया जाता है, मतलब कि देशव्यापी आपातकाल पूरे देश में, ठीक है ना। अब ये 352 कब लगाया जाता है पूरे देश में आपातकाल? पूरे देश में आपातकाल कब घोषित किया जाता है? तो जब विदेशों से ना बाहरी आक्रमण का, मतलब कि जैसे विदेशों से जो है ना कोई आक्रमण कर सकता है उसका डर हो, ठीक है ना, और सशस्त्र विद्रोह, जैसे पूरे देश में जो है ना गृह युद्ध फैल सकता है। तो इस सिचुएशन में जो है ना 352 लागू किया जाता है, अनुच्छेद 352 के तहत जो है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। जैसे डर हो, जैसे आशंका हो कि देश में जो है ना गृह युद्ध छिड़ सकता है या विदेशों से आक्रमण हो सकता है, ये 356 जो है हमारा
ये हमारा राज्य में जो है ना संवैधानिक तंत्र, मतलब कि राज्य में जो है ना संविधान के अनुसार अगर राज्य सरकार कार्य नहीं करता है तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रपति जो है ना अपने हाथों में उस राज्य सरकार की जो सत्ता है, मतलब उस मतलब कि राज्य को जो है ना राज्यपाल या उपराज्यपाल के थ्रू जो है अपने हाथों में ले लेते हैं, उसके कार्यभार, उसके सभी संवैधानिक राजनीतिक कार्य, ठीक है ना। और 360 जो है हमारा ये कब लागू होता है, तो 360 जो है हमारा ये वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, जब देश में डर हो कि वित्तीय आपातकाल की संकट पैदा हो सकती है, जैसे श्रीलंका में हो चुका है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन हमारे देश में 360 लगता है वित्तीय आपातकाल में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो क्या बोला गया है यहाँ पे, राष्ट्रपति जो है ना आपातकाल की घोषणा करता है यदि सिचुएशन क्या है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। तो देखिए इसमें भी आपातकाल हमारा लागू होता है, ठीक है ना, बट इसमें कोई और अनुच्छेद होता है 356 के तहत। तो राष्ट्रीय आपातकाल तो लागू होता है ना, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, आपातकाल लागू होना चाहिए, बस इस सिचुएशन की बात की जा रही है। देश या उसके किसी भाग की सुरक्षा, युद्ध, विदेशी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में हो, तो इस सिचुएशन में भी जो है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, ठीक है ना, 352 के तहत। उसके बाद ऑप्शन सी है वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया हो, तो वित्तीय संकट में 360 लागू होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, राष्ट्रीय संकट काल की घोषणा करता है। तो ये जो है ना ये तीनों जो है राष्ट्रपति आपातकाल या संकट काल की घोषणा करता है, तो ये तीनों सही है। तो इसका मतलब होगा, चलिए आंसर देखते हैं, उपरोक्त सभी, मतलब ऊपर के सभी जो आंसर जो है ना, ऊपर के सभी ऑप्शन जो है सही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 11 करते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल की घोषणा की जाती है जब 352 के तहत मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो तो 356 लागू होता है, ठीक है ना। वित्तीय संकट तो 360 लागू होता है। तो ये जो है हमारा 352 कब लागू होता है, जैसे मैंने आपको समझा दिया, जैसे देश में जो है देश में आंतरिक सशस्त्र विद्रोह का आशंका हो या फिर बाहरी आक्रमण का आशंका हो, ठीक है ना, युद्ध की आशंका होती, ये लागू होता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे मौलिक अधिकार जो है ना वो छीन लिए जाते हैं, कुछ टाइम के लिए निलंबित कर दिए जाते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए अब आप बोलेंगे कि मुझे स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए, तो क्या आप सोचिए देश में गृह युद्ध की समस्याएं, मतलब कि मतलब आशंका है कि गृह युद्ध हो सकता है, ठीक है ना, विदेशों से आक्रमण हो सकता है और आप घूमेंगे बाहर, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सरकार को प्रॉब्लम आएगी ना। सरकार को प्रॉब्लम क्या आएगी, देश में जो है सुरक्षा व्यवस्था कायम करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस सिचुएशन को जो है कायम, मतलब कि इस सिचुएशन को संभालने के लिए जो है ये सब लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संकट काल की घोषणा की जाती है, तो आखिर कौन सा, तो ये है ऑप्शन, जैसे कि आपने देख लिया होगा, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की सिचुएशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। आपातकाल, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 है। आपातकाल की घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13, आपातकाल की घोषणा के समय जो है ना, घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना, ये 1977 की बात की जा रही है, ठीक है ना, 1977 में आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, ये ऐड कर लीजिएगा कि 1977 में जो हमारा आपातकाल लागू हुआ था। दोस्तों यहाँ पर जो है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ 1977 तक चला था। देखिए 25 जून अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में जो है ना आपातकाल जो है इंदिरा गांधी ने कब लगाया था, तो 25 जून 1975 को जो है ना, 25 जून 1975 को जो है हमारा आपातकाल लागू किया गया था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। और चला क्या कितना था, तो 21 मार्च 1977 तक चला था। 25 जून 1975 को लागू हुआ था और 21 मार्च 1977 तक चला था, ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा। चलिए तो आंसर बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का, आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था। तो ये तो आप बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही है, ठीक है ना, यहाँ पर 1975 की बात की जा रही है, ठीक है ना, जो 1977 तक चला था। तो इसका राइट आंसर जो होगा इंदिरा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं जल्दी से। आपातकाल के दौरान हुए किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान तक कहा गया है। सोचिए यहाँ पे कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज दोस्तों इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। आपातकाल के दौरान हुए किस संवैधानिक संशोधन को, ठीक है ना, संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान तक कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संशोधन को, ठीक है ना, लघु संविधान तक कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15,
जनता पार्टी की सरकार द्वारा आपातकाल की ज्यादतियों की जांच हेतु। देखिए आपातकाल में आपको पता है आपातकाल में क्या हुआ था, बहुत सारे नेताओं को जो है जेल में डाल दिया गया था बिना कोर्ट की सुनवाई किए, ठीक है ना, बहुत कुछ हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, जनता पार्टी की सरकार द्वारा, अब सोचिए 1975 से 1977 तक तो इंदिरा गांधी की सरकार थी कांग्रेस की, तो इन्होंने जो है आपातकाल लगा के जो है बहुत सारी ज्यादतियां की, जेलों में डाल लोगों को। अब आया किसकी बारी, अब आया जनता पार्टी की सरकार, तो अब आप उसकी जांच के लिए वो कुछ कदम उठाएंगे ना, क्योंकि अब उसकी सत्ता है, अब उसकी पावर है। तो जांच के लिए जिस आयोग का, देखिए जांच हेतु सह आयोग की नियुक्ति कब की गई। देखिए सब क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि आपातकाल के दौरान, इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल के दौरान जो है ना की गई ज्यादतियां, मतलब कि जो भी ज्यादतियां की गई, दुर्व्यवहार किया गया, नेताओं को जेल में डाला गया, तो उसकी जांच के लिए जो है ना किस आयोग का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन आए तो बता देना आपको सह आयोग। अब कब किया गया था, तो जल्दी से देखिए हम समझते हैं। जल्दी से अगर आपको पता है तो आंसर बताइए, नहीं तो हम चेक करते हैं। तो इसका गठन जो है मई 1977 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, जल्दी से हम करते हैं। देश में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बना। देश में प्रथम मतलब कि पहली बार जो है ना गैर कांग्रेसी मतलब वो कांग्रेस से नहीं थे, प्रधानमंत्री कौन बना। ऑप्शन ए श्री जगजीवन राम, ऑप्शन बी श्री चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से हम देखते हैं, श्री मोरारजी देसाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का ये जो आंसर होगा, श्री मोरारजी देसाई जो थे देश में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगर पूछा जाए प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो श्री मोरारजी देसाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। जनता पार्टी का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन ए 1975 के आपातकाल को, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व को, ऑप्शन सी चरण सिंह के व्यक्तित्व को, चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों समझिए एक्चुअली हुआ क्या था, 1975 से 25 जून 1975 को हमारा आपातकाल लागू किया गया था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। अब आपातकाल के दौरान जो हमारे 21 मार्च 1977 तक लगा था, तो उनके बीच जो है ना बहुत सारी भ्रष्टाचार भी बढ़ी थी, बहुत सारे लोगों के साथ जो है ज्यादतियां की गई थी, लोगों के पसंदीदा जो नेता थे उनको जेल में डाला गया था, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो उसके बाद किसकी सरकार आई थी, जनता पार्टी की। तो जनता पार्टी और फिर उसके बाद जनता पार्टी जो है ना पूर्ण बहुमत मिला जनता पार्टी को, और जनता पार्टी जो है एक बड़े मतलब पार्टी के रूप में जो है उभरा, मतलब उसको टक्कर दे पाई। क्योंकि उस समय आपको पता ही है कि कांग्रेस का जो है बोलबाला चलता था 1975-1980 के दशक में। तो 1975 के आपातकाल को जो है ना जनता पार्टी का जन्मदाता माना जाता है। क्यों, क्योंकि इस समय जो है लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, तो उनको जो है कोई ऑप्शन में दूसरा पार्टी चाहिए था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, जनता पार्टी का विधिवत निर्माण कब हुआ। चलिए जल्दी से अगर आपको पता आंसर तो बताइए, नहीं तो हम चेक करते हैं। तो जनवरी 1977 ईस्वी में जो है जनता पार्टी का विधिवत निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें रिक्त स्थान को हमें भरना है। जून 1975 में देश में डैश की घोषणा इंदिरा गांधी ने की, जल्दी से बताइए। तो जून 1975 में मतलब कि 25 जून 1975 को जो है देश में आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी ने की। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी, आपातकाल के दौरान सभी डैश अधिकार निलंबित हो गए। जल्दी से आप लोग बताइए। तो आपातकाल के दौरान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपातकाल के दौरान जो है हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। अब सोचिए कि मौलिक अधिकार ही तो जो है हमें जीने का अधिकार देता है, मौलिक अधिकार ही तो जो है सबसे बड़ी ताकत है हमारी, वही छीन लिया जाता है। सोचिए लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध नेता कौन थे, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना, जिसे हम लोकनायक की उपाधि दी गई थी उस टाइम। तो इसका आंसर है श्री जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण। 1977 के चुनाव के बाद डैश की सरकार बनी, अभी आपको याद समझाया था, ठीक है ना, अभी आपको मैंने बताया था। तो जनता पार्टी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों एक क्वेश्चन जो है ना आपके लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जल्दी से आप लोग लिखिए, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा जो है किस राजनीतिक दल ने दिया था, गरीबी हटाओ का नारा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सो थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आपको चाहिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।